अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, आज हम फ्रैक्शन के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ या एक्सप्रेसिंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। उसमें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी समझ लिया था, मिक्स फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर को भी समझ लिया था, और फिर कैसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया था वो हमने सब कुछ देखा था। ठीक है ना। आज हम उसका उलट देखेंगे कि हमें अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स की रिकैप लिखी हुई है इसमें। ठीक है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने ये देखा था कि मिक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर होता है, मिक्स फ्रैक्शन बराबर होता है कोशेंट की इन्फॉर्मेशन उसमें होती है और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे हमने देखी थी 3 होल नंबर 2/5, जिसमें हमने कहा था कि 3 जो है ये कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 आपका रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 जो है वो डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, वो तमाम व्यूअर्स जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपनी असेसमेंट कर लें कि उनको 4 टर्म्स के बारे में पता हो। क्वोशंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं और डिवाइजर किसे कहते हैं। अगर तो उनको इन 4 टर्म्स के बारे में पता है, नेक्स्ट सेक्शन के बारे में पता है, ठीक है, तो वो आगे हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। और अगर वो इसमें थोड़ा सा शकूक व शुबहात में है कि हमें इस चीज़ को क्लियर नहीं है, हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, या उनको इन चीज़ों में रिवीजन की ज़रूरत है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन को डिस्कस किया था वो ज़रूर देखें। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। हम तो हम बात कर रहे थे कि हमने मिक्स फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और उसकी एग्जांपल को हमने जो है वो हमने यहाँ लिखी अभी कि 3 होल नंबर 2/5। ठीक है ना। जबकि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के स्ट्रक्चर को भी देखा था कि उसमें जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर में आपका डिविडेंड आ रहा होता है और डिनोमिनेटर में आपका डिवाइजर आ रहा होता है। कैसे हमने ये निकाला था कि हमने कहा था कि हम जब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, तो 47/5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने कहा था 47 डिवाइडेड होता है और 5 जो है वो आपका डिवाइजर होता है। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर थी कि मिक्स फ्रैक्शन में कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर की, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिविडेंड और डिवाइजर की थी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो डिविडेंड की चाहिए होगी, इसलिए कि डिवाइजर की इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना। तो अब हम रिमाइंडर और क्वोशंट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने की सूरत में डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला के तरह से लिख के बताया हुआ है कि डिविडेंड बराबर होता है क्वोशंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर से और जो इसका आंसर आए आप उसको ऐड करते हैं रिमाइंडर के साथ, तो आपको डिविडेंड पता लग जाएगा। ठीक है ना। ज़रूर आप इस फॉर्मूले को देख के थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, तो हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वाकई सही कहता है कि डिविडेंड बराबर होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर और इसका जो आंसर आए उसको हम रिमाइंडर से ऐड कर दें। ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए हम एक और यहाँ वैल्यूज़ हैं, इनको हम डिवाइड करके देखते हैं। 47 को हमने डिवाइड करना है 5 से। ठीक है ना। 5 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 5 9 45 होता है और 5 10 50 होता है, तो हमने स्टॉप कर देना है 50 पे और इससे पहले वाला मल्टीपल हमने लेना है, दैट इज़ 45। क्यों? क्योंकि वो 47 से कम है। तो 5 9 45। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, आंसर आया 2, तो ये आपका 2 आ गया रिमाइंडर, 9 आपका आ गया क्वोशंट। अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई डिविडेंड इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आता है कि नहीं आता। ठीक है। तो बिल्कुल हम देख लेते हैं। क्वोशंट आपका आया था 9, तो आपने 9 को मल्टीप्लाई किया डिवाइजर 5 से और फिर उसमें आपने ऐड करना है रिमाइंडर 2 को। तो आप देखें 9 5 का क्या होता है 45, और जब आप इसमें +2 करेंगे तो 47 आ गया, जो कि आपके डिविडेंड वाली वैल्यू के बराबर आ गया। ठीक है। तो इस तरह से गाइस ये बात आपको क्लियर हो गई कि डिविडेंड जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। क्वोशंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से और फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें आप ऐड कर देंगे रिमाइंडर। तो वंस आपको ये कैलकुलेशन आ गई या वंस आपको ये समझ आ गया कि अगर आपके पास क्वोशंट और रिमाइंडर की इन्फॉर्मेशन है तो उससे आप डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो आप बड़ी आसानी से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कीपिंग इन माइंड कि मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, मिक्स फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर पता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर पता है, हम आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन की तरफ कि किस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है
टू होल नंबर 1/4। ठीक है ना। अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आपको पता है यहाँ जो 1 है वो क्या चीज़ है, हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन का, ये रिमाइंडर है, ये आपका डिवाइज़र है, और जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपका कोशेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है तो डिविडेंड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डिविडेंड की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, कोशेंट को मल्टीप्लाई करना है आपने डिवाइज़र से, और उसमें ऐड कर देना है आपने रिमाइंडर को। तो देख लेना रहा, 4 × 2 8, और उसमें आपने प्लस किया 1, तो ये आ गया आपका आंसर 9। तो इसका मतलब जब आप 2 होल नंबर 1/4 जो कि मिक्स फ्रैक्शन है इसको एक्सप्रेस करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आप लिखेंगे 9/4। व्यूअर्स क्लियर हो गया आपको? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये फार्मूला हम कैसे याद करेंगे। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ये आपको बगैर फार्मूले के भी आपके जहन इसमें ट्यूनअप हो जाएगा, और बगैर फार्मूले के भी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। हम जब आगे की एग्जांपल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसको किस तरह से क्विक बगैर फार्मूले को रेफर किए जो है वो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे हम ड्रिल की तरफ आते हैं। अब देखें ये ड्रिल है ना, ठीक है ना, इसमें हमने लिखा हुआ है ये 5 होल नंबर 7/9। तो आपको पता है 5 जो है ये कोशेंट है, 7 इज़ द रिमाइंडर और 4 इज़ द डिवाइज़र। ठीक है ना। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला आपका क्या कहता था, कोशेंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र से। ठीक है ना। तो अब आप देखें कोशेंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र से, तो इसका मतलब कोशेंट ये है और डिवाइज़र आपका ये है। तो इसका मतलब आपको डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है कोशेंट के साथ, और इसका जो आंसर आता है उसको आपने ऐड करना है रिमाइंडर में। ठीक है ना। आंसर को आपने ऐड करना है रिमाइंडर में। तो जो इन दोनों का आंसर आएगा, 5 × 9 का, उसको आपने ऐड करना है रिमाइंडर में। तो यहाँ से आपको एक क्विक वे नज़र आ रहा है कि किस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 9 से, और जो आंसर आया उसको आपने ऐड कर देना है 7 में। ठीक है। तो 5 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया 7 में। तो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो 9 को आपने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 45, और जब उसमें आपने 7 को ऐड किया रिमाइंडर तो आंसर आ गया आपका 52। तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, इसका आंसर बन जाएगा 52/9। तो 5 होल नंबर 7/9 को जब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया तो आंसर आया आपके पास 52/9। तो लॉजिक आपके जहन में बैठ रही है कि आपने फॉर्मूले को बार बार रेफर नहीं करना, आपने क्या करना है, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र। तो ये कोशेंट है, ये डिवाइज़र है, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र, और इसका जो आंसर आया उसको आपने ऐड किया रिमाइंडर के साथ। ठीक है ना। अब हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए या इसी चीज़ को जहन में रखते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं करूँगा, मैं सिंपली ये करूँगा कि 12 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो आंसर आया 12 4 48, और उसमें मैं रिमाइंडर को ऐड कर दूँगा 11, तो आंसर आ जाएगा 48 और 11 बन जाता है 59। तो इसको आप जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 59/12। ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे, अब मैंने बहुत ही क्विकली जो है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया विदाउट रेफरिंग द फार्मूला। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको जो है ये जहन नशीं हो जाएगा कि किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल ग्लांस में बता देंगे कि इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन जो है ये आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसको आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बहरहाल आप लोगों की गाइडेंस के लिए, असिस्टेंस के लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा हूँ, और बिल्कुल क्विक मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ। आपने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 12 5 60। ठीक है। और फिर उसमें क्या ऐड करना है, +4। तो ये आपका रिमाइंडर ऐड हो गया, तो ये आंसर आ गया 64। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को जब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया तो आंसर आ जाएगा 64/5। ठीक है ना गाइस। तो उम्मीद है कि आज आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया होगा, और आपने अच्छे से सीख लिया कि किस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, समझ आया, तो इसको लाइक भी कीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।